द्वितीय वर्ष तृतीय सत्र के कक्षा में आप सभी को मनपूर्वक स्वागत करते हुए आपके पाठ्यक्रम के लिए चयनित महाभारत पर आधारित जो माधवी इस नाटक के नाटककार हैं भीष्म साहनी। तो देखो छात्रों, आपने नाटक के पहले अंक में 3 दृश्यों के बारे में हमने बीती कुछ कक्षाओं में विवरणात्मक और चर्चात्मक रूप में जानकारी हासिल कर अध्ययन किया है। तो देखिए, पहले दृश्य में आपने देखा एक मुनि कुमार गालव अपने गुरु विश्वामित्र को दिए हुए गुरु दक्षिणा के वचन के लिए आत्महत्या करने के लिए विवश होकर गंगा में कूदने के लिए जाता है। भगवान विष्णु जी अपने वाहन गरुड़ को भेजकर उसकी सहायता के लिए भेजते हैं। तो आपने दूसरे दृश्य में भी देखा किस प्रकार जैसे ययाति महाराज एक आश्रमवासी बना हुआ है। एक आश्रमवासी बनने के बावजूद भी एकमात्र पुत्री को गालों को दान में दे देता है। तो देखिए, आपने पहले और दूसरे दृश्य में हमने देखा जो नाटक के पहले अंक के तीसरे दृश्य में अयोध्या का महाराज हर्यश के दरबार में गालो और माधवी जाते हैं। एक राज ज्योतिष उसकी जांच करता है कि उसकी माधवी के कोख से जन्म लेने वाला बच्चा जैसे एक महान सम्राट बनेगा या नहीं, राजा बनेगा या नहीं। तो देखिए, यानी अयोध्या का महाराज हर्यश्य 200 अश्वमेध घोड़े देने के लिए तैयार होता है, क्योंकि उसके पास 800 अश्वमेध घोड़े नहीं है। लेकिन माधवी कहती है हमारे पास कोई मार्ग नहीं है गालो, हम क्या करेंगे, जैसे एक कंडीशन राजा हर्यश से कहते हैं पुत्र जन्म होने के बाद कुछ सालों तक वो राजा हर्यश के पास रहेगी। पुत्र जन्म होने के बाद वो माधवी को भी रिहा करेगा और 200 अश्वमेध घोड़े दे देगा और हम आगे चले जाएंगे। तो गालो उस बात को मानता नहीं, लेकिन माधवी कहती है मुझे यौवन जैसे एक वरदान है, जितने भी मैं बच्चों को जन्म दे दूं और जितनी भी मेरी उम्र होने के बावजूद मैं कौमार्य अवस्था के अंदर जैसे मैं यौवन अवस्था के अंदर और यौवन बन जाती हूं, ऐसा मुझे भगवान का वरदान है कहते हुए गालो को बताती है। गालो विवश होकर गालो अयोध्या महाराज के हर्यश के दरबार में यानी माधवी को छोड़कर आगे चला जाता है। तो नाटक के पहले अंक का तीसरा दृश्य हम बीती कक्षा में हमने देखा। तो देखो छात्रों, आज नाटक का दूसरे अंक का पहला दृश्य के बारे में आज हम इस कक्षा में अध्ययन करेंगे। कथावाचक। इसी भांति देवी और भद्र पुरुषों ययाति पुत्री अयोध्या नरेश की अर्धांगिनी बनी। तो देखिए, इसी भांति ययाति महाराज की पुत्री माधवी एकमात्र पुत्री जैसे अयोध्या नरेश की हर्यश की अर्धांगिनी बनती है, पत्नी बनती है। माधवी देवी सचमुच महारानी बन राजा हर्यश के साथ राज सिंहासन पर बैठी है। तो देखिए, अयोध्या की महारानी बनी है और अयोध्या के दरबार में नरेश अयोध्या का महाराज हर्यश के साथ उस सिंहासन पर विराजमान है। समुच्चय राज में उसके सौंदर्य की धूम मची हुई है। संपूर्ण अयोध्या के राज में उतना ही नहीं, पूरे आर्यवर्त में माधवी के सौंदर्य के बारे में चर्चा होने लगी है। प्रजा उसे देख पाने के लिए उमड़ उमड़ कर अयोध्या आने लगी है। अयोध्या नरेश के सिंहासन पर नरेश के साथ उपस्थित माधवी को देखने के लिए जैसे पूरे अयोध्या की जनता उसके सौंदर्य को देखने के लिए उमड़ उमड़ कर आने लगी है। राजा का हृदय आनंद और भोर उठा है। राजा हर्यश भी आनंद होकर खुश होकर यानी फूले समाने लगा है। उन्होंने सोचा कि ऐसी सुंदरी को मुक्त कर देना घोर मूर्खता होगी। महाराज नरेश सोचने लगा, ऐसी सुंदरी, रूपवती, गुणवती, जो संसार में ऐसी सुंदरी कोई नहीं है माधवी जैसी, इसी को मुक्त करना मुझसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है, ऐसा मन में सोचता है। उन्होंने विश्वास था कि स्वर्ग सुंदरी से निश्चय उन्होंने पुत्र लाभ होगा। तो देखिए, अयोध्या नरेश को विश्वास था माधवी के कोख से जन्म लेने वाला पुत्र जरूर पुत्र पैदा होगा।
और इसी धारणा के साथ के तरह तरह के उपाय सोचने लगे कैसे वे माधवी को अपने राजा प्रसाद में बना रखे। तो हरियस सोचने लगा किस प्रकार मेरी पूरे संपूर्ण जीवन भर अपने अर्धांगिनी बनकर उस सुंदरी माधवी को अपने पास में क्यों रख लूं। कहते हुए जैसे माधवी को क्या करता है, जैसे राजा हरियश महाराज क्या करने लगता है, जैसे सोचने लगता है। धर्म ग्रंथों में स्त्री की तुलना पृथ्वी के साथ की गई है। जैसे गॉड गिफ्ट है, भगवान की देन है स्त्रियों के लिए सौंदर्य। तो देखिए स्त्री की धर्म ग्रंथों के अंदर स्त्री की क्या की गई है, जैसे पृथ्वी के साथ उसकी तुलना की गई है। जिस भांति पृथ्वी संसार भर का बोझ वहन करती है, वैसे स्त्री सभी दायित्व का भार वहन करती है। देखिए किस प्रकार संसार के भार को जो पृथ्वी निभाती है, उसी प्रकार जो स्त्री है एक परिवार, एक समाज अपनी जिम्मेदारी, अपने उत्तरदायित्व को निभाने में एक पृथ्वी की तरह क्या है, जैसे सक्षम है। वे स्त्री सभी दायित्व को भार वहन करती है। उसकी शक्ति सेवा में है, उसकी शक्ति सेवा, सम्मान, गौरव। वक्त आने पर माँ दुर्गा माँ भी बन जाती है, उसकी सेवा धन्य है। पुरुष महत्व अक्षुंसा होता है, पर स्त्री एक प्रमुख गुण त्याग है, सेवा है। पुरुष केवल महत्व अक्षुंसा होता है, लेकिन स्त्री एक त्याग, एक सेवा, एक अपने ससुराल के लिए, एक पति के लिए अपने माँ बाप, अपने परिवार, अपने बाल्य जीवन को त्याग कर वो लांग कर आती है। उसका त्याग अमरमय है। आपको रामायण का प्रसंग याद है, जब राम वन को जाने लगे तो सीता ने क्या कहा था। कथावाचक जो नाटक के पहले दृश्य के पहले में कथावाचक प्रस्तुत करने लगा है, जब राम जी अयोध्या से 14 साल के लिए वनवास को रवाना होने लगे थे, सीता ने एक बात कही थी, आपको याद है। सीता ने कहा था, हे राम मुझे भी अपने संग ले चलो। जनक नंदनी सीता माँ क्या करती है, जैसे अपने राम को कहती है अपने पति से, हे राम मुझे भी वनवास ले चलो, वन में मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगी और तुम्हारे रास्ते में पड़ने वाले कांटों को बुहारते चलूंगी। क्या कहा था सीता ने, राम मुझे भी वन ले चलो, जो तुम्हारे मार्ग में दिखाई देने वाले जो कांटों को मैं बहारूंगी, कांटों को चुनूंगी, पड़ने वाले कांटों को बुहारते हुए मैं मार्ग में आगे बढ़ूंगी, मुझे भी अपने साथ ले चलो। राम मुझे सेवा से वंचित मत करो, मेरे राम मुझे सेवा का मौका दो। मुझे एक पति परमेश्वर होता है, पति की सेवा एक परमेश्वर की सेवा है, यही मेरी साधना, यही मेरा पुण्य है, ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, साधना है, और ये मेरे लिए पुण्य का कार्य है। मेरे राम कहते हुए जब राम वनवास के लिए रवाना हो रहे थे, तब उस वक्त सीता कहती है, जो कुछ सीता ने किया वैसा ये सत्यवान पत्नी सावित्री ने भी किया। देखिए जैसे सीता माँ ने जो रामायण के अंदर किया था, वैसे सत्यवान सावित्री ने भी किया। पति की मृत्यु हो जाने पर वो अपने पति का शव उठाकर नगर नगर डगर डगर घूमती रही। अंत में उसकी तपस्या ने, उसकी एकाग्रता निष्ठा ने उसके पति को जीवन दान दिलवा दिया। जानते हो सावित्री ने अपने पति के शव को लेकर नगर नगर डगर डगर में घूमती रही, निरंतरात्मक उसकी एकाग्रता, निष्ठा, भक्ति, प्रेम से भगवान ने उसे क्या किया, उसके पति को जीवन दान दे दिया था। ये पति का प्रेम होता है अपने पति के प्रति। तो देखिए, तो देवी और भद्र पुरुषों, इधर माधवी सिंहासन पर विराजमान है। तो माधवी सिंहासन पर बैठी हुई है, उधर गालो शेष घोड़ों के खोज में निकल पड़ा है। अयोध्या की नरेश की रानी बनकर अयोध्या के सिंहासन पर माधवी विराजमान है, और अभी शेष बचे हुए 600 घोड़ों के खोज में गालो निकल पड़ा है। फिर से वनों घाटियों को लांघता, गांव गांव नगर नगर घूमता, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने लगा मुनि कुमार गालव। नगर नगर गांव गांव, एक राज्य दूसरे राज्य से, जैसे क्योंकि उस 800 अश्वमेध घोड़े जो जुटाने हैं, जैसे वो आगे बढ़ने लगा। इधर वह घटना चक्र चल रहा था।
इधर एक घटना चल रही थी, उधर ययाति अपने आश्रम में मग्न था। जो उसकी बेटी की जीवन चक्र चल रहा था और ययाति महाराज अपने आश्रम में व्यस्त था। संसार आवेगों उद्योगों दूर पूजा आराधना का पुण्य कमा रहा था। पूजा पाठ में तल्लीन था ययाति, पर उनका आश्रमवासी मित्र मारिच उत्तराखंड की लंबी यात्रा के बाद अभी आश्रम में लौट कर आता है। ययाति महाराज का एक आश्रमवासी का नाम है मारिच, वो उत्तराखंड की लंबी यात्रा कर ययाति महाराज के आश्रम उपस्थित होता है। तो देखिए कथावाचक हमें बताता है, ययाति का आश्रम मारिच और ययाति के बीच का संवाद प्रारंभ होता है। कथावाचक हमें घटनाक्रम को, दृश्य के घटना को बताता है। तो उत्तराखंड की यात्रा कर एक आश्रमवासी मारिच, ययाति महाराज और मारिच के बीच में संवाद प्रारंभ होता है। मारिच, इस समय अयोध्या में बड़ी उत्सुकता पाई जा रही है महाराज। सभी की आंखों इस बात पर लगी है कि कब राजा को माधवी को पुत्र लाभ होगा। उत्सव की तैयारी चल रही है पूरे अयोध्या में, यानी माधवी के कोख से कब पुत्र जन्म लेगा और कब उसका जश्न मनाएंगे, उत्सव मनाएंगे। सबकी अयोध्या नगर, अयोध्या साम्राज्य की आंखें टिकी हुई है। ययाति, तुम तो बहुत सी बातों को खबर लेकर आए हो। अरे मारिच, तुम तो बहुत से खबर लेकर आए हो। मारिच के कंधों पर हाथ रखता है ययाति महाराज। बताओ तो उत्तराखंड में लोग मेरे दान दक्षिणा के संबंध में क्या सोचते हैं। बताओ मारिच, उत्तराखंड में जो मेरी एकमात्र पुत्री जो माधवी को मैंने दान में दे दिया है, मेरे दान वीरों में मेरी कैसी चर्चा होने लगी है। बताओ उत्तराखंड में मेरे बारे में चर्चा होने लगी है नहीं। वहां पर तो चल गया होगा, वे कहते हैं कि दानवीर ययाति एकमात्र पुत्री को सौंप दिया। वहां लोग कहने लगे हैं ययाति महाराज दानवीर शूरों में एक है, एकमात्र पुत्री को उसने दान में दे दिया। बताओ मारिच, आपके यश की धूम देश के कोने कोने में महाराज जो सुना है वही चकित रहेगा। मारिच बताता है महाराज, देश के कोने कोने में पूरी आपकी चर्चा मची हुई है महाराज। जानते हो, देश के कोने कोने में, क्योंकि एकमात्र ययाति महाराज अपनी पुत्री माधवी को जो ऐसे रूप सौंदर्यवती को दान में दे दिया। ययाति, लोग यह भी कहते होंगे कि राजपाट त्यागने के बाद दानवीर ययाति ने अपना हाथ नहीं खींचा। क्यों? ययाति कहता है मारिच से, क्यों? राजपाट खोने के बाद, एक आश्रमवासी होने के बाद भी ययाति महाराज अपने दान से पीछे नहीं आता, अपनी एकमात्र पुत्री को दान में दे दिया, ऐसा कहते होंगे ना। ययाति पूछता है, क्या अभी भी दानी राजा कर्ण में मेरी तुलना की जाती है? राजा कर्ण को लोग भूल गए हैं क्या? मेरी तुलना कर्णवीर कर्ण के साथ मेरा तुलना करते हैं क्या? लोगों ने ययाति महाराज के आगे कर्ण को भूल गए मेरे दान के माध्यम से? बताओ। मारिच को पूछता है मारिच, राजा कर्ण की चर्चा तो अब बहुत कम सुनने में आती है महाराज, बस आपके नाम के स्वर ही चारों ओर गूंजने लगे हैं। ययाति कहता है महाराज, कर्ण को तो लोग भूल गए हैं। देश के कोने कोने में, गांव गांव, डगर डगर, नगर नगर में, पूरे देश के कोने कोने में आपकी चर्चा, आपके स्वर गूंजने लगे हैं। ययाति मुस्कुराकर हार्दिक प्रसन्नता के साथ, मैं जब सिंहासन पर बैठा तो मन ही मन में शपथ ली थी। ययाति कहता है मारिच से, जब मैं सिंहासन पर बैठा था तब मैंने मन ही मन में शपथ लिया था, मैं इतना दान दूंगा, इतना दान दूंगा कि लोग कर्ण को भूल जाए, भूल जाए, भूल जाए। जानते हो, मैंने जब सिंहासन पर बैठा था तब मैंने इतनी ऐसी शपथ ली थी, मैं इतना दान दूंगा कि लोग संसार में कर्ण का नाम भूल दे। मारिच, निस्संदेह महाराज, निस्संदेह सही बता रहे हो, इसमें कोई डाउट नहीं है महाराज। ययाति, वह दिन आएगा जब दान दक्षिण के प्रत्येक प्रसंग में केवल ययाति का नाम लिया जाएगा। ययाति कहता है केवल संसार में दान वीरों में केवल ययाति का नाम लिया जाएगा।
तो देखिए सत्य हरिचंद्र वो कर्ण वो सबको संसार भुला देंगे महाराज। आपका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा महाराज, किंतु महाराज कहता है आपका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, परंतु यति क्या महाराज, क्या परंतु महाराज, माधवी का भविष्य बड़ा अनिश्चित जान पड़ता है, लेकिन माधवी का भविष्य स्थिर नहीं है महाराज। ये आती क्यों, तुम तो बता रहे हो कि राजा हर्यश ने उसे अपनी पटरानी बना लिया है, पंडितों की भविष्यवाणी तो सच निकली। अब बता रहे हो ना, अयोध्या के राजा हर्यश ने उसे पटरानी बनाया है, महारानी बनाया है, और राज ज्योतिष ने जो उसकी जांच की है वो सही निकला है, और क्यों उसका भविष्य अतंत्र है। बताओ महाराज। हाँ महाराज, किंतु अयोध्या के राजा ने केवल 200 घोड़े देने स्वीकार किया है। जानते हो महाराज, मारीच ययाति को बताता है, लेकिन अयोध्या के महाराज के पास केवल 200 घोड़े हैं, तो उसने केवल 200 घोड़े देने का वादा किया है महाराज। आगे 600 घोड़े जुटाने के लिए माधवी को और आगे बढ़ना होगा। याति केवल 200 घोड़े, शेष घोड़े उनके पास नहीं है। याति कहता है क्या बता रहे हो, केवल 200 घोड़े हैं और अभी 600 घोड़े उनके पास नहीं है। मारिश नहीं, उन्होंने वचन दिया है कि पुत्र लाभ के बाद माधवी चाहे वो उसे मुक्त कर देंगे। जानते हो महाराज, पुत्र लाभ होने के बाद अयोध्या नरेश ने पुत्र लाभ होने के बाद, पुत्र को जन्म देने के बाद उसे माधवी को मुक्त कर देंगे। केवल उन्हीं के पास 200 घोड़े हैं कहते हुए बताता है। तो देखो छात्रों, आज हमने नाटक के दूसरे अंक के पहले दृश्य में किस प्रकार अयोध्या नरेश की पटरानी बनी है, महारानी बनी है जैसे माधवी, तो माधवी को छोड़कर आगे नगर नगर गांव गांव राज राज में जाकर शेष घोड़ों के खोज में गालव निकल पड़ा है। वो पटरानी बनी हुई है, सबकी आंखें अयोध्या की तरफ गड़ी हुई है कि जब माधवी की कोख से पुत्र जन्म लेगा, जैसे क्योंकि भविष्यवाणी सिद्ध होना है। तो देखो उत्तराखंड की लंबी यात्रा कर कर एक मारीच क्या करता है, जैसे पूरा आकर ययाति महाराज के आश्रम में ययाति के बारे में, ये माधवी के बारे में जो बताने लगा है, जो माधवी का भविष्य अतंत्र महसूस होता है, क्योंकि अयोध्या नरेश के पास केवल 200 घोड़े हैं, अभी से 600 घोड़े जुटाना नामुमकिन है यही। लेकिन पूरे संसार में तुम्हारे दान वीर शूरता के बारे में चर्चा होने लगी है, कहते हुए किस प्रकार ययाति महाराज को आकर एक उसका आश्रमवासी मारीच अपने सब कुछ वर्णनात्मक और माधवी के यानी हालात के बारे में बताता है। तो आज हम इस कक्षा को यही रुकते हैं। तो छात्रों, अगली कक्षा में हम निरंतरात्मक दूसरे अंक का पहला दृश्य और आगे बढ़ेंगे। तो अगली कक्षा तक, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी को धन्यवाद।